गुड आफ्टरनून। हमारे रिवीजन का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम पहले इन 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है उपचयन अपचयन, सेकंड संक्षारण एंड थर्ड है विकृत गंधिता। अब उपचयन अपचयन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऐसे आपका जो संक्षारण होता है दैट इज कोरोजन एंड विकृत गंधिता को हम बोलते हैं रैनसिडिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उपचयन रिएक्शन क्या होती हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण होता है क्या? वो सिंपल डेफिनेशन है। जब एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा कि उपचयन को परिभाषित कीजिए, तो आपको परिभाषा के साथ एक या दो एग्जाम्पल लिखने होंगे, एक तो लिखना ही होगा कम से कम। सिंपल डेफिनेशन है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन। उदाहरण के लिए हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, कार्बन प्लस O2। कार्बन में ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो CO2 बनता है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कार्बन में, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है? उपचयन रिएक्शन। और जो कार्बन है इसका उपचयन हुआ है, कार्बन का हुआ क्या है? उपचयन। तो मैंने यहाँ पे अपचायक क्यों लिखा है, अभी हम समझेंगे इस चीज को। अभी आप ये समझिए कि कार्बन का क्या हुआ है? उपचयन, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऐसे ही मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ रहा है, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हुआ है? इसका भी क्या हुआ है? उपचयन। और इसे हम बोलते क्या है? अपचायक, जो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। तो उपचयन में हम इतना समझ गए कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। फिर अब हम देखते हैं अपचायक। अपचायक यहीं पे समझ लीजिए, जिनका उपचयन होता है, ठीक है, जिनका उपचयन होता है, मतलब जिस भी अभिकारक का उपचयन होगा वो कहलाता क्या है? कहलाता है वो अपचायक। उल्टा होता है, जिसका उपचयन होगा वो अपचायक कहलाएगा और जिसका अपचयन होगा वो उपचायक कहलाएगा। तो देखिए, अपचायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल डेफिनेशन है, जिस अभिकारक का उपचयन होता है अथवा जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उस अभिकारक को क्या कहा जाता है? अपचायक। मतलब उल्टा होता है, जिसका उपचयन होगा वो कहलाएगा अपचायक और जिसका अपचयन होगा वो कहलाएगा उपचायक। अब हम अपचयन को पढ़ लेते हैं। अपचयन को हमने क्या नाम दिया इंग्लिश में? रिडक्शन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास का मतलब निकल जाना, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? अपचयन रिएक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक के साथ पहले से ही ऑक्सीजन है, हमने इसमें कार्बन को जोड़ा है, हुआ क्या? कार्बन ने इस ऑक्सीजन को ले लिया, जिंक अलग हो गया। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? अपचयन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए। और जिंक ऑक्साइड को हम कहेंगे कि इसी का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, ठीक है, इसका हुआ क्या है? अपचयन। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड को देखिए आप, कार्बन ऐड किया हमने, कार्बन ने इसका ऑक्सीजन ले लिया, कॉपर अलग हो गया, तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन। तो अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अब जैसे हमारे पास अपचायक था ना, वैसे ही उपचायक होता है, जिसे हम ऑक्सीकारक भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होंगे? जिस अभिकारक का अपचयन होगा, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, उसका तो अपचयन हो गया, लेकिन वो कहलाता क्या है? उपचायक या फिर ऑक्सीकारक। उसके बाद में जब ये दोनों रिएक्शन आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो डेफिनेशन क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन हो और दूसरे अभिकारक का क्या हो? अपचयन,
तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब दोनों चीजें साथ में होंगी, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या जोड़ा, हाइड्रोजन। इधर आते आते क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और H2O बन गया। आप देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाता है, अपचयन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब आ चुका है, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन का कहीं पे जुड़ जाना वो क्या कहलाता है, उपचयन। तो हम कहेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स। अब एक चीज और समझिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, लेकिन ये कहलाएगा क्या, उपचायक। क्या कहलाएगा ये, उपचायक। हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है लेकिन ये कहलाएगा क्या, अपचायक। अभी हम इससे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि आपको पहचानना होगा कि वहां पे किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन, कौन उपचायक है और कौन अपचायक है। तो यहां तक बात थी हमारे किसकी, उपचयन अपचयन रिएक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास संक्षारण, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है या संक्षारण होता है क्या है। देखिए जब भी कोई धातु, कोई भी मेटल है, वो किसके संपर्क में आता है, नमी, वायु, पानी और अम्ल, कोई एसिड। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इसमें से संक्षारण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी 3 गलत होंगे। उसमें से इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जरूर होगा, और बाकी कोई डेफिनेशन आती है लिखने के लिए संक्षारण की, तो आपको ये चारों वर्ड यूज करने होंगे कि जब कोई धातु नमी मतलब मॉइस्चर, आर्द्रता, वायु एयर की कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में और एसिड के संपर्क में जब आता है या आती है, तो उस मेटल की सतह पर, सरफेस पर, ये ध्यान से याद रखना है, कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। वैसे और भी कंपाउंड्स की परत बनती है, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो, कार्बोनेट और ऑक्साइड की परत बन जाती है। तो मेटल की सरफेस पे जब ऑक्साइड या कार्बोनेट की परत बन जाएगी, तो और अलग अलग धातु पे ना जब वो परत बनती है तो उसका रंग अलग अलग होता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। तो मतलब ये हुआ कि संक्षारण में किसी धातु के सतह पर कोई किसी रंग का सतह पर उसके परत बन जाएगा, ठीक है। और वो जो भी परत होगा उसका अलग अलग कलर होगा। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि कौन सा धातु है। जैसे ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जब चांदी का संक्षारण होता है तो उसके ऊपर काले रंग की परत आ जाती है, और जब तांबा या कॉपर का संक्षारण होता है तो उस पर हरे रंग की परत आ जाती है। तो ये कलर आप याद रखेंगे, कॉपर के लिए हरा रंग और चांदी के लिए ब्लैक या काला रंग। संक्षारण को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जिस धातु को संक्षारण से आपको बचाना है उसके ऊपर हम पेंट कर देंगे तब वो बच जाएगा। उसकी सतह पर हम ग्रीस लगा सकते हैं या तेल लगाएंगे, या फिर उस धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु को लगा देंगे, उसकी परत लगा देंगे। जैसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जस्ता या जिंक की परत लगाते हैं। इससे होगा क्या, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा लोहे का बोर्ड है, अब मुझे इसे संक्षारण से बचाना है तो मैंने इस पर पेंट कर दिया। वो पेंट क्या काम करेगा, पीछे जो लोहा है उसको किससे बचाएगा, नमी, वायु, पानी और अम्ल, इसको कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा। और जब हमारा लोहा इन चारों में से किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसका संक्षारण नहीं होगा। यही काम ग्रीस करेगा, यही काम ऑयल करेगा, और इस वाले केस में तो जो भी कुछ होगा वो जिंक का होगा, मतलब संक्षारण होगा भी तो जिंक का होगा, हमारा जो लोहा है वो बच जाएगा। तो ये 3 मेथड्स बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि संक्षारण को रोकने के लिए कोई भी 2 या 3 मेथड्स बताओ, 2 या 3 विधि बताओ। तो ये 3 मेथड आपको याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे कहते हैं हम जंग लगना, कि उसमें जंग लग गया है। जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट। और जंग या रस्ट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ये है Fe2O3.XH2O। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जंग का या रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है Fe2O3.XH2O। वाटर मॉलिक्यूल के सामने क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, X।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी। विकृत गंधिता या रेंसिडिटी होती क्या है? ऐसे जितने भी खाद्य सामग्री, ऐसे जितने भी हमारे फूड आइटम, जो भी हमारा खाना होता है जिसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? वसा। वसा मतलब फैट, या फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑयल का, तेल का। तो ऐसे फूड आइटम में जिसमें कि फैट या ऑयल होता है, जब वो वायु के संपर्क में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये देखिए फैट या जो ऑयल होता है ये एक यौगिक होते हैं और वो फिर किससे रिएक्ट कर लेते हैं? ऑक्सीजन से, एयर से। और रिएक्ट करने के बाद वो उपचयित हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे क्या होगा? खाने का जो स्वाद है और उसका जो गंध है, उसकी जो स्मेल है, दोनों में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम खाने का खराब होना कहते हैं। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता, या इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसके अंदर ऑयल होगा या फैट होगा, वसा होगी या तेल होगा, जब वो वायु के संपर्क में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उपचयित हो जाएंगे, मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके बाद ये दो वर्ड यूज करने जरूरी है, जिससे कि उनका स्वाद और उनके गंध में परिवर्तन आ जाता है, मतलब खराब हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं? फर्स्ट, हम अपने फूड आइटम्स को, जो भी खाना है हमारा, उसको हम वायु रोधी बर्तनों में रखें, जिसे हम क्या बोलते हैं? एयर टाइट कंटेनर, मतलब जिसमें हवा नहीं जा पाती है, एयर टाइट कंटेनर। तो खाद्य पदार्थों को हम किस में रखें? वायु रोधी बर्तनों में। दूसरा, जब चिप्स की पैकिंग की जाती है, अंकल चिप्स, कुरकुरे, जो भी जितने भी आपके फूड आइटम्स होते हैं जिनको पैक करके बेचा जाता है, उनको पैकिंग करते समय उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। ये भी कई बार पूछा गया है। तो नाइट्रोजन भरने से क्या होता है? उसके अंदर की सारी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और अब उसके अंदर कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो उपचयित नहीं करती है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो फूड आइटम है उनका ऑक्सीकरण नहीं होता है और उनकी उसमें विकृत गंधिता भी नहीं होगी, मतलब वो खराब नहीं होंगे, उनकी रेंसिडिटी नहीं होगी। तो ये गैस याद रखना है आपको, जो विकृत गंधिता से बचाती है। वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। अब हम इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित, अपचयित, फिर उपचायक और अपचायक ये बताना है। तो इसमें कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मैं थर्ड वाला एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, बाकी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप खुद करेंगे। तो इसके लिए मैं बाकी क्वेश्चंस रफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं उपचयन किसका हुआ है, उपचयन किसका हुआ है, अपचयन किसका हुआ है। पहले हम इनकी बात करते हैं, फिर आपको ये जो बाकी की दो चीजें हैं ना, ये खुद ही समझ में आ जाएंगी। हमें पता है कि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना, और जो भी हमारा आंसर होता है वो बाएं साइड में होता है। दाएं साइड में तो उत्पाद होते हैं, आंसर इसमें नहीं छुपा होता, आंसर हमेशा बाएं साइड में होता है, जो भी आपका रासायनिक समीकरण होता है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमें उपचयन बताना है ना। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि एल्युमिनियम अकेले है, लेकिन यहाँ तक आते आते एल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब इसमें एल्युमिनियम की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए Fe2O3 था, Fe के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अभी ऑक्सीजन इसके पास में नहीं है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाते जाते ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो मैं कहूँगा इसका हुआ है अपचयन। क्या हुआ है इसका? अपचयन। और इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो इसका क्या हुआ है? उपचयन। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। उपचयन किसका हुआ है? एल्युमिनियम का। और अपचयन किसका हुआ है? Fe2O3 का। ठीक है, अपचयन उपचयन जब आपने बता दिया, तो जिसका उपचयन होता है वो कहलाता है अपचायक, उल्टा हो जाता है। तो अपचायक कौन हो गया अब आपका? अपचायक हो गया आपका एल्युमिनियम। और उपचायक कौन हो गया आपका? उपचायक हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। दोबारा से देखते हैं। पहले हमने पता लगाया उपचयन किसका हुआ है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, एल्युमिनियम में हो रही है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है।
तो इसका क्या हुआ है, उपचयन। लिखिए उपचयन एल्युमिनियम का हुआ है। फिर हमने देखा कि इसमें यहाँ से यहाँ तक आते आते ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसको हम कहते हैं उसका अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो अपचयन किसका हुआ है, Fe2O3 का। देखिए उपचयित या उपचयन एक ही बात है, उपचयित और उपचयन एक ही बात है, ठीक है, और अपचयन या फिर अपचयित एक ही बात है। लेकिन अपचायक और उपचायक जस्ट उल्टे होते हैं। जिसका उपचयन होगा वो कहलाएगा आपका अपचायक, और जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, उपचायक। बाकी 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, उनमें आप अपने आप सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, कौन अपचायक है और कौन उपचायक है। थैंक यू।